तुम्हारे दोस्त स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और कोई ट्रैवल करके दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं और तुम यहाँ गूगल पे सर्च कर रहे हो हाउ टू फाइंड पर्पस इन माई लाइफ। 2025 में सबको लगता है कि अपना इकिगाई मिल गया। क्या इकिगाई क्या होता है? टेंशन नॉट डार्लिंग, वीडियो में आगे तक बने रहो, सब समझ में आ जाएगा। पर इससे पहले जहाँ सब लोगों को लग रहा है कि उनको अपना इकिगाई मिल गया है और तुम एस्ट्रो एप्स में जाके पंडित जी मैं क्या करूं, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा और ये भी बता दीजिए कि मेरे पास पावर, मनी, स्टेटस हो गया या नहीं। तो आज हम कंपेयर करेंगे इकिगाई, धर्म और स्टोइक विजडम, 3 पावरफुल फिलोसफीज जो आपको गाइड करेंगे आपकी रियल लाइफ डायरेक्शन ढूंढने में। वेलकम टू सोच से सक्सेस, जहां पुरानी सोच का नया अंदाज है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल, अपने जीवन का लक्ष्य कैसे ढूंढे बिना पंडित जी और बिना हिमालय जाए। और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कंफ्यूजन को बदल सकते हो क्लैरिटी में यूजिंग 3 पावरफुल फिलोसफीज। पहले बात करते हैं इकिगाई पे। तो इकिगाई होता क्या है? इकिगाई का मतलब है ए रीजन फॉर बीइंग और सिंपल मतलब जीने की वजह। तो इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कॉम्बिनेशन से बनता है। जो काम आपको पसंद है, जिस काम में आप बेहतर हो, जिस काम की दुनिया को जरूरत है, वो काम जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं। अभी भी कंफ्यूजन है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को पसंद है ये वीडियो बनाना, ये मेरे से हो जाता है मेरे बाकी कामों से बेहतर। मेरे वीडियोज शायद कुछ लोगों को हेल्प कर सकती हैं और जब मेरे वीडियोज बहुत लोगों को पसंद आने लगेगी तो मैं इससे अर्न भी कर सकता हूँ। तो ये सब मिला के बनता है मेरा इकिगाई। इकिगाई कॉन्सेप्ट परफेक्ट है अपने मीनिंग के हिसाब से, पर सबको सब कुछ एक साथ मिल जाए ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक डायरेक्शन मान के चल सकते हैं और ऐसे भी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा, पर धीरे धीरे मिलेगा। तो इस पर स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब बात आते हैं धर्म पे। इससे पहले कि आप लोग मेरे को माँ बहन की गाली दो, इस धर्म का मतलब रिलीजन मत समझना। ये मंदिर मस्जिद या जात पात का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भगवत गीता वाला धर्म है। मीन्स स्वधर्म। इसका मतलब है अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाना, जो सच के लिए खड़ा हो वही असली धर्म है। धर्म का मतलब है अपनी नेचुरल एबिलिटी प्लस जिम्मेदारी प्लस समाज में योगदान। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत सी जरूरी बातें कही थी जब वो पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। उसमें से कुछ आपको बताऊंगा जो आपको अपनी जीवन का लक्ष्य ढूंढने में मदद करेंगी। तो पहला श्लोक भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक में यह लिखा हुआ है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह अपूर्ण हो, दूसरों के कर्तव्य को पूरी तरह से करने से बेहतर है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु प्राप्त करना दूसरों के कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य भयानक है। मेरे ख्याल से अभी भी बहुतों के ऊपर से पार हो गया होगा। सिंपल मीनिंग, हमें अपना काम करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा हो। हमें दूसरों का लाइफस्टाइल कॉपी नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 47 में ये लिखा हुआ है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। मतलब कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपना उद्देश्य ना बनाओ और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। सिंपल मीनिंग में हमें अपना काम, अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क पे ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट के चक्कर में अपने काम को नहीं भूलना चाहिए। तो भाई, धर्म सिर्फ कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। आप जो नेचुरली करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, वही आपका धर्म है। अब आते हैं लास्ट फिलोसफी पे, जो कि स्टोइसिज्म। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम आस्किंग व्हाट ए गुड मैन इज, बी वन। ये पूछने में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा आदमी कौन है, एक अच्छा आदमी बनो। स्टोइसिज्म पर्पस को फिल्मी नहीं बनाता, ना कॉलिंग की बातें, ना कॉस्मिक एनर्जी। बस ये कहता है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पे काम करो, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे स्ट्रेस लेना ही बेकार है। स्टोइसिज्म का पर्पस कैरेक्टर प्लस आपका डेली एक्शन प्लस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अपने काम को ऑनेस्टली करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। लोग क्या सोचते हैं उसे मेरे को कोई लेना देना नहीं। क्या स्टडीज शो करती हैं कि लोग जिनका डेली रूटीन स्ट्रांग होता है वो ज्यादा पर्पस फुलफिल करते हैं, चाहे उनका करियर कोई भी हो। देखो भाई, अगर तुमको अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना है तो इकिगाई तुम्हारा मैप है, धर्म तुम्हारा कंपास है, स्टोइसिज्म तुम्हारा इंजन है। तीनों मिला के तुम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इकिगाई से तुम्हें आइडिया मिलता है, धर्म से डायरेक्शन की क्या करना है, कैसे करना। स्टोइसिज्म से एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसा ही करना है चाहे कुछ भी दिक्कत आए या परेशानी आए। तीनों का यूज करो, लेकिन ओवर थिंकिंग से ज्यादा काम करने
करना शुरू करो। ये ट्राई करके देखो। स्टेप 1, डेली राइट 3 थिंग्स। आज हम क्या अच्छा किए हैं, मेरे को क्या करना पसंद है और क्या करने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा। सुनने में तीनों एक ही लग रहा, पर एक एक लाइन पढ़ के समझो तो तुमको पता चलेगा कितना हेवी लाइन बोल दिया हम। स्टेप 2, रीड 1 लाइन फ्रॉम भगवत गीता या 1 कोट, कोई सा भी, एवरी मॉर्निंग। स्टेप 3, खुद को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाओ। देखो ब्रदर, सुनो ब्रदर, पर्पस कोई लाइट स्विच की तरह नहीं है, ये एक प्रोसेस है, तो इट टेक्स टाइम। एंड अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो मित्र क्लैरिटी जरूर आएगी ही आएगी, उसको भी आना ही पड़ेगा। तो कमेंट करो #ढूंढेंगे अगर तुम अपना जीवन का लक्ष्य ढूंढने स्टार्ट कर रहे हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सोच से सक्सेस, जब मोटिवेशन नहीं माइंडसेट मिलता। फिर से एगो हैवी लाइन।